ओशो ने कहा है कि तंत्र मानव इतिहास की सबसे गहरी आध्यात्मिक विधा है, क्योंकि यह जीवन को नकारती नहीं, उसे स्वीकारती है। जहां धार्मिक परंपराएं शरीर और वासना को पाप कहकर उनसे दूर भागती है, तंत्र कहता है जिससे भागो वही तुम्हें बांधता है, जिसे स्वीकारो वही मुक्त कर देता है। ओशो बताते हैं कि तंत्र किसी देवी देवता की पूजा या चमत्कार नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है, और जब ऊर्जा को समझकर उपयोग किया जाता है तो व्यक्ति भीतर से रूपांतरित हो जाता है। एक तंत्र का मूल संदेश स्वीकार। ओशो के अनुसार तंत्र की पहली सीढ़ी है पूर्ण स्वीकार। मनुष्य अपने ही भीतर कई हिस्सों को नकारता है, वासना, क्रोध, भय, इच्छाएं, और फिर उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। तंत्र कहता है जो तुम्हारे भीतर है उसे देखो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे समझो। ओशो कहते हैं कि जब कोई अपनी वासनाओं या दबी हुई ऊर्जा को बिना भय के देखता है तो वह ऊर्जा स्वतः शांत और रूपांतरित हो जाती है। दमन अशांति लाता है, जागरूकता मुक्ति लाती है। 2 तंत्र ऊर्जा रूपांतरण का विज्ञान। ओशो स्पष्ट करते हैं कि तंत्र का लक्ष्य वासना बढ़ाना नहीं, बल्कि वासना को चेतना में बदलना है। वे कहते हैं कि मनुष्य की सभी ऊर्जाएं एक ही स्रोत से आती है। वासना, क्रोध, प्रेम, ध्यान सब ऊर्जा है। यदि ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है तो वह जीव को क्लांत करती है। अगर वही ऊर्जा ऊपर उठ जाए तो वह ध्यान बन जाती है। ओशो इसे ऐसे समझाते हैं, काम कच्ची ऊर्जा, प्रेम परिष्कृत ऊर्जा, ध्यान शुद्ध ऊर्जा। तंत्र मनुष्य को इस यात्रा पर ले जाता है, काम से प्रेम और प्रेम से ध्यान तक। 3 तंत्र मंत्र और यंत्र का वास्तविक अर्थ। ओशो कहते हैं कि मंत्र तंत्र यंत्र को लोग जादू टोने जैसा मानते हैं, लेकिन असल में वे आंतरिक विज्ञान के 3 आयाम हैं। मंत्र ध्वनि की ऊर्जा, तंत्र शरीर व चेतना की ऊर्जा, यंत्र आकृति व कंपन की ऊर्जा। इन तीनों का सही उपयोग मनुष्य की आंतरिक यात्रा को तेज करता है। लेकिन ओशो चेतावनी देते हैं, यदि मन अंधा है तो मंत्र भी अंधविश्वास बन जाता है। 4 तंत्र शरीर के माध्यम से आत्मा की यात्रा। ओशो का कहना है कि धर्मों ने शरीर को नकारा, लेकिन तंत्र शरीर को द्वार मानता है। वे कहते हैं शरीर शत्रु नहीं, साधन है।